नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम 10वीं कक्षा की हिंदी में संकलित कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से कुछ प्रश्न करने वाले हैं। यह कविता काफ़ी लंबी है, जिसके कारण इसकी 2 वीडियो बनाई जाएंगी। तो आज इसका पहला भाग है। पहला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के कवि कौन है? तो इसके कवि तुलसीदास जी हैं। दूसरा प्रश्न, लक्ष्मण ने सभी धनुष कैसे माने हैं? तो लक्ष्मण ने सभी धनुष एक समान माने हैं, उनके लिए कोई भी धनुष विशेष नहीं है। राम ने धनुष को कैसे देखा था? तो राम ने धनुष को नयन के भौरे देखा था, मतलब कि उन्होंने तो उसको धोखे से ही देखा था, ये सोचा था कि ये नया है, उनके देखने मात्र से टूट गया था। परशुराम मुनि किस काम से गुस्सा कर रहे हैं? तो परशुराम मुनि बिना किसी काम के गुस्सा कर रहे हैं। परशुराम लक्ष्मण को क्या समझकर मार नहीं रहे थे? तो परशुराम लक्ष्मण को बच्चा समझकर मार नहीं रहे थे। लक्ष्मण परशुराम जी को कैसा मान रहे थे? तो लक्ष्मण परशुराम जी को जड़ बुद्धि मान रहे थे, कि नीरा ही मूर्ख समझ रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध बाल ब्रह्मचारी कौन है? तो परशुराम है। सहस्र बाहु को किसने मारा? परशुराम जी ने। परशुराम का कुल्हाड़ा कैसे बालक को भी मार सकने में समर्थ है? तो परशुराम जी का कुल्हाड़ा गर्भ में स्थित बालक को भी मारने में समर्थ है। परशुराम के अनुसार माता पिता को कौन चिंता में डाल रहा है? तो लक्ष्मण चिंता में डाल रहे हैं। परशुराम बार बार लक्ष्मण को क्या दिखाते हैं? तो परशुराम बार बार लक्ष्मण को अपना कुल्हाड़ा या परसा दिखाते हैं। लक्ष्मण ने स्वयं को क्या नहीं माना है? तो लक्ष्मण ने स्वयं को कुम्हड़ बतिया नहीं माना है। सुर महिसुर हरिजन और गाई पर किसके कुल में प्रहार नहीं किया जाता? तो ये लक्ष्मण ने बात कही है। तो लक्ष्मण के कुल में अर्थात सूर्यवंश में धनुष तोड़ने वाले को समाज से बाहर निकलने के लिए किसने कहा? परशुराम ने कहा। पुनी पुनी मोहि दिखाओ कुठारू में कौन सा अलंकार है? तो इसमें पुनी पुनी शब्द की आवृत्ति के कारण इसमें पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार है। फूकों में से पहाड़ कौन उड़ाना चाहता है? फूकों से पहाड़ परशुराम उड़ाना चाहता है। पर व्यर्थ में ही धनुष बाण किसने धारण किया है? तो व्यर्थ में ही धनुष बाण परशुराम ने धारण किया है। राम से किसका धनुष टूटा है? राम से शिव का धनुष टूटा है। बचपन में लक्ष्मण और राम ने क्या तोड़े हैं? तो बचपन में इन्होंने बहुत धनुष तोड़े हैं। लक्ष्मण ने शिव धनुष को कैसे धनुष के समान माना है? तो इन्होंने एक छोटे धनुही के समान माना है। 21 प्रश्न हो चुके हैं एक पेज से, तो इसका सेकंड पेज पढ़ते हैं। परशुराम का व्यवहार या स्वभाव कैसा था? तो इनका व्यवहार स्वभाव बहुत ही क्रोधी था। राम ने परशुराम को क्या कहकर पुकारा है? तो राम ने परशुराम को नाथ कहकर पुकारा है। काव्य की पहली पंक्ति में ही आया है। तो धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान शत्रु माना है? धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने सहस्र बाहु के समान शत्रु माना है। सेवा कौन करता है? तो सेवा सेवक करता है। सभा में उपस्थित कितने राजा मारे जाएंगे? सभा में उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। इस कविता में किस गुण की प्रधानता है? तो इस कविता में ओज गुण की प्रधानता है। ओज गुण है, वीर रस है, तो वीरता की बातें हुई हैं इसमें। इस कविता में कौन सा छंद है? तो इस कविता में दोहा और चौपाई छंद है। तो हर चौपाई के बाद एक दोहे का इसमें समावेशन हुआ है।
इस कविता की भाषा कौन सी है? तो इस कविता की भाषा अवधी है। तो ये भी एक थोड़ा सा फैक्ट बनता है कि जिन कविताओं में श्री रामचंद्र का वर्णन होता है वहाँ अवधी भाषा होती है, और जिन कविताओं में श्री कृष्ण का वर्णन होता है वहाँ ब्रज भाषा होती है। तो ये एक सीधा सा एक हम अनुमान लगा सकते हैं। बाकी ये बात 100% श्योर नहीं है, क्योंकि कुछ कवि होते हैं दूसरे भाषाओं से संबंधित, वो दूसरे क्षेत्र के महान व्यक्तियों के, महापुरुषों के बारे में लिख देते हैं अपनी भाषा में। बाकी हम जहाँ तक इस सिलेबस में पढ़ रहे हैं इसकी बात हो रही है। प्रश्न नंबर कहाँ, इस कविता में मुख्य रस कौन सा है? तो इस कविता में मुख्य रस वीर रस है। तो वीरता की बातें हैं, सीधी सी बात है। हमारे लिए सभी धनुष समान है, किसने कहा? ये लक्ष्मण जी ने। किसने भूमि को राजाओं से रहित किया था? तो परशुराम जी ने। परशुराम ने राजाओं की भूमि किसे दान कर दी थी? ब्राह्मणों को। राम ने धनुष को किस धोखे से छुआ था? तो राम ने धनुष को नया समझकर छुआ था। ये सब लक्ष्मण का कहना है। लक्ष्मण परशुराम जी को धनुष टूटने के संबंध में एक्सक्यूज दे रहे हैं। परशुराम किस वंश को अपना शत्रु मानता है? तो परशुराम क्षत्रिय वंश को अपना शत्रु मानता है। परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल पर किसे हराया है? तो परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल पर राजाओं को हराया है। यह कविता कहाँ से ली गई है? तो यह कविता तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। परशुराम जी का एक एक वचन कितने वज्रों के समान है? तो कोटि कुलिश शब्द आया है, तो इसमें करोड़ों वज्रों के समान एक एक उनका वचन है। किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो अभिव्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि लक्ष्मण उन पर व्यंग्य कर रहे हैं। राम लक्ष्मण जी के गुरु कौन है? तो राम लक्ष्मण जी के गुरु विश्वामित्र जी हैं, जो गाधी सुनु के नाम से भी इस कविता में वर्णन किया गया है उनका। परशुराम के अनुसार लक्ष्मण कैसा बालक है? तो परशुराम के अनुसार लक्ष्मण एक उदंडी बालक है, काल के वश में होकर लक्ष्मण के लिए घातक है। तो ये प्रश्न कुछ लक्ष्मण के लिए क्या घातक है? तो लक्ष्मण किस के लिए घातक है? ये कुल के लिए या वंश के लिए घातक है। ये लक्ष्मण जी के संदर्भ में परशुराम ने बोला है कि काल, कवलु ऐसे कुछ शब्द प्रयोग करके उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अपने पूरे वंश को ही काल के मुंह में डाल रहा है। तो उनका पूरा वंश पर एकदम से उंगली उठाने का प्रयास परशुराम जी के द्वारा इस काव्य के अनुसार हुआ है। तो सभी छात्रों से एक छोटा सा अनुरोध है कि ये प्रश्न थोड़ा शीघ्रता में लिखे गए हैं, जिस कारण इसमें त्रुटियां होना स्वाभाविक है। तो आप जब इन प्रश्नों को नोट करेंगे तो सेंटेंस जहाँ पर आपको लगे कि कुछ त्रुटि है तो सुधार जरूर कीजिएगा। तो अगली वीडियो में हम इसी कविता के प्रश्न नंबर 43 से लेके जितने भी आगे बने हुए हैं पढ़ेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को नोट कीजिए, याद कीजिए, और इस चैनल को सहयोग देने के लिए धन्यवाद। जिन छात्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो का, लेटेस्ट वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। सहयोग के लिए धन्यवाद।